आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचान के रूप में हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द। राहुल क्रिकेट खेलता है तो वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है इस तरह के शब्द आते हैं। करने के लिए एडवर्ब डेली, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर इस तरह से भी हम इस टेंस को पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस टेंस को करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने होते हैं और इसको हमने एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश की है। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। एक वचन में ही, सी, इट और कोई भी नाम हो। ही किसी भी पुरुष के लिए यूज होता है, सी किसी भी स्त्री के लिए हो सकता है, इट किसी भी स्थान, वस्तु या कोई भी पक्षी, जानवर के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह प्लूरल जो होते हैं आई, वी, यू, दे। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम होता है और दे का मतलब वे होता है। अब प्रेजेंट सिंपल जब हम टेंस पढ़ते हैं, इस प्रेजेंट टेंस को कभी कभी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहते हैं और उसमें हमें ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि सिंगुलर कर्ता के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है जहाँ एस और ई एस का कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट एक वचन के साथ एस यूज करना है, ई एस करना है, लेकिन ई एस उन वर्ब में करना है जिन वर्ब का अंतिम लेटर्स ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, एस हो, डबल एस हो, तो ऐसी वर्बों के पीछे ई एस का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हम इसे कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास कि वह रोज बाजार जाता है। तो वह जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वाक्य में काम को करने वाला, और वह है वो हमारा एक वचन में आता है तो उसके साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा। अब गो का मतलब होता है जाना, और हमने ये पढ़ा था कि अगर जिन वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, तो हमारी ये जो वर्ब है गो, उसके अंतिम लेटर से वो गो है, ओ है, तो हमें इधर एस की जगह ई एस का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा, ही गोज टू मार्केट डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल क्रिकेट खेलता है। यानी हिंदी से हम ये पहचान सकते हैं कि इसके अंतिम अक्षर ता है आया। अब हम इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं कि अगर कोई भी नेम हो और नेम एक वचन है और एक वचन के साथ एस का यूज़ करना है या ई एस का यूज़ करना है। अब राहुल क्रिकेट खेलता है, खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले का लास्ट अक्षर इन में से नहीं है तो हमें यहाँ एस का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा, राहुल प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेरी मम्मी खाना बनाती है। अब सब्जेक्ट इसमें हो गया माय मदर और माय मदर हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस और ई एस का प्रयोग करना है वर्ब में। तो माय मदर कुक्स फूड। आओ हम अगला एग्जांपल देखते हैं, हम टीवी देखते हैं। हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने को वॉच कहते हैं और वॉच का लास्ट अक्षर सी एच है, लेकिन हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल कैटेगरी में आ रहा है और प्लूरल कैटेगरी में आने की वजह से हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, एस और ई एस का यूज नहीं करना है। तो हमने इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया, वी वॉच टीवी डेली। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता कपड़े धोती है। सीता सिंगुलर है और सिंगुलर कोई भी नेम हो उसके साथ या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, और चूंकि वर्ब के लास्ट अक्षर सी एच है तो हमें यहाँ पर ई एस का प्रयोग
करना होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो वाक्य बनेगा सीता वॉशेस क्लॉथ। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। वे गाना गाते हैं। अब वे जो है हमारा प्लूरल कैटेगरी का है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ना तो इसमें एस लगाना है और ना ही हमें इसमें ईएस लगाना है। तो इस तरह से ये जो वाक्य बनेगा वो वे को दे बोलते हैं और दे सिंग सॉन्ग। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरी गाय दूध देती है। माय काऊ एक सिंगुलर है, कोई भी एक वचन हो तो मैं माय काऊ सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस लगाना है या ईएस लगाना है वर्ब में। तो हमारा जो वर्ब है देने को गिव बोलते हैं और गिव के साथ एस लगाना है या ईएस लगाना है। इस तरह से ये जो सेंटेंस बनेगा माय काऊ गिव्स मिल्क। और हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह हमेशा स्कूल जाती है। अब वह जाती है यानी किसी न किसी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है और स्त्री के लिए वह के लिए सी का यूज होता है। तो सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपन उनको वर्ब लेनी होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो वर्ब में इस सेंटेंस में वर्ब है आना और आने को कहते हैं कम और इसके साथ या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो हमें इसके साथ एस लगाना होगा और इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा सी कम्स स्कूल ऑलवेज। तो इस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम आसानी से समझ सकते हैं। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि सिंगुलर कर्ता के साथ इसमें एस या ईएस का प्रयोग करना होगा। तो मेन जो मुख्य मुख्य बातें हैं इसमें हिंदी में पहचान में ता है, ती है, ते है। इंग्लिश की एडवर्ब के द्वारा भी इस टेंस को पहचाना जा सकता है। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेयरली। वह रोज़ स्कूल जाता है। वह हमेशा बाज़ार जाता है। वह हर महीने आता है। इस तरह से हम इस टेंस को इन एडवर्बों के द्वारा भी पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।